Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today is our 6th period of Urdu, and in this class we will read the chapter which is on page number 146. सब बच्चे 146 पर आ जाइए। और जी मिस। इसमें आपका एक चैप्टर है जिसका नेम है मरदुल उरूस से एक इक्तिबास। ठीक है, अब मैं पढ़ रही हूँ, सब बच्चों का माइक ऑफ हो और सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। डिप्टी नजीर अहमद उर्दू नॉवल निगारी के बानी थे। वो इस जमाने में राइज उर्दू किताबों के मैार से मुतमईन ना थे, इसलिए उन्होंने औरतों की लाइल्मी और तोहिमात को मौजू बनाते हुए अकबरी और असगरी की कहानी लिखी, जो मरदुल उरूस के नाम से शाया हुई। इनके दीगर नावलों में बनातुल नाश, तौबतन नसूह और इब्नुल वक्त वगैरह शामिल हैं। जिस जमाने में यह नावल लिखे गए उस वक्त उर्दू जबान आज बोले जाने वाली जबान से कदरे मुख्तलिफ थी। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत से अल्फाज, मुहावरे, ज़रबुल इमसाल मतरूक हो गए। मतरूक मतलब जो अब इस्तेमाल नहीं होते। उर्दू के कदीम अंदाज से मुतारिफ होने के लिए मरदुल उरूस का एक इक्तिबास पढ़िए। क्लास, इसका मतलब यह है कि आपको जो है यहाँ पर उर्दू ज़बान के जो ये नावल निगार थे, राइटर थे डिप्टी नज़ीर अहमद, ये बहुत पुराने थे। ये जो है पाकिस्तान बनने से भी पहले के ज़माने के लोग थे। इन्होंने उस ज़माने में कहानियाँ लिखी थी। किनके लिए? लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए जो है जिनको पढ़ाई से कोई दिलचस्पी नहीं होती थी, मतलब उनके लिए कोई खास जो मटेरियल नहीं छपता था, राइटर नहीं लिखते थे, तो उन्होंने खास लड़कियों और बच्चों के लिए लिखी थी ये राइटिंग। Who is asking? टीचर आप कुर्सी लाइन पे, हमारी क्लास अभी हट गई थी। नोट, मरदुल उरूस के मायनी दुल्हन का आईना है। डिप्टी नज़ीर अहमद ने दो बहनों अकबरी और असगरी को बतौर मिसाल पेश करते हुए ख़वातीन की इस्लाह की कोशिश की। अकबरी लाड प्यार से बिगड़ी, फुअड़ और बदमिजाज लड़की थी, जो बुरी आदतों की वजह से अपना घर बर्बाद कर लेती है, जबकि असगरी अपनी सलीका मंदी से मैके और ससुराल में अपना मकाम बना लेती है। क्लास, यहाँ पे मायने याद रखिएगा। मरदुल उरूस के मायने है दुल्हन का आईना। ये आपके क्वेश्चंस में भी अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन भी इसका है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी यही है। ओके, अच्छा जी, अब ये दो बहनों की स्टोरी है। एक का नाम अकबरी है, एक का नाम असगरी है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे एक बहन की स्टोरी पढ़ेंगे जिसको अकबरी कहा गया था। ठीक है, जो कि बहुत, अब हम पढ़ते हैं इक्तिबास। अकबरी के शौहर ने कह रखा था कि किसी अजनबी औरत को घर में मत आने देना। बेटा माइक ऑफ कीजिए जिनका ऑन है। इन दिनों एक कुटनी आई हुई है जो कई घरों को लूट चुकी है, लेकिन मिजाजदार अकबरी का लकब शिद्दत से बेवकूफ थी और इसकी आदत थी हर एक से जल्द मिल जाना। एक दिन वही कुटनी हुज्जन का भेष बनाकर गली में आई। ये हुज्जन मक्कार बेवकूफ औरतों को फिसलाने के लिए हर तरह तरह के तबर्रुकात और सदा किस्म की चीजें अपने पास रखा करती थी। तस्बीह, आतिशिफा, तमतमिया, जी, तस्बीह, खाके शिफा, जमजमिया वगैरह गली में आकर जो उसने दुकान अपनी खोली, बहुत सी लड़कियां जमा हो गईं। मिजाजदार ने भी सुना। जुल्फन, पड़ोस की लड़की ने कहा, पड़ोस की लड़की से कहा। पहले मैं आपको ये पैराग्राफ बता देती हूँ कि अकबरी जो है, अकबरी के शौहर जो होता है, हस्बैंड, वो उससे कहता है कि देखो आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा लूटमार चल रही है, चोरी चकारी हो रही है, और जो है आजकल जो औरतें होती हैं वो भेष बदल के, हुलिया बदल के, चोर होती हैं, वो अपना भेष बदल के किसी ना किसी रूप में, यानी कि जैसे सेल्समैन के तौर, सेल वुमेन के, सेल गर्ल के तौर पर, या कोई भी मासी के तौर पर घरों में आकर उनको बेवकूफ बना के घरों में चोरियां करके चली जाती हैं। तो उसका शौहर उससे कहते हैं कि तुम ना इस तरह की किसी अजनबी औरत को घर में मत दाखिल होने देना अगर वो आए तो। अब क्या करती थी, अब वो अकबरी का जो लकब था वो था मिजाजदार, मतलब किसी भी बात को खाते में ना लाना या किसी भी बात की परवाह नहीं करना, अपने बात को मनवाना। अब क्या होता है कि इस एक औरत थी
जिसका नाम था कुटनी हुज्जन। वो क्या करती थी, कुटनी जो है ना ये चोर थी और ये मक्कार भी थी। तो ये क्या करती थी, जो बेवकूफ लड़की औरतें होती थी उनको फौरन बेवकूफ बनाकर उनसे चोरी कर लिया करती थी, उनकी चीजें चुरा लिया करती थी। अब क्या होता है कि ये क्या लेके आती है, अपने पास क्या रखी होती है, उसने तस्बीह रखी होती है, तबर्रुकात, यानी कि ये इस चीज की जियारत है, बहुत मुबारक चीज है, ये फला शख्स की है, मतलब मुबारक चीजों से बना के अपनी तरफ से दुकान खोलती है। अब लड़कियां उसके आसपास जमा हो जाती हैं, तो पड़ोसन से वो कहती है मिजाजदार जो अकबरी होती है, हुज्जन को यहाँ बुला लाना, हम भी तबर्रुकात की जियारत करेंगे। जुल्फन गई और हुज्जन को बुला लाई। वो उसकी पड़ोसन जो अकबरी की थी वो उसको उनके घर लेके आई। मिजाजदार ने बहुत खातिरदारी से हुज्जन को पास बिठाया, सब चीजें देखी, वो चीजें पसंद की। हुज्जन ने बातों बातों में ताड़ लिया, ये औरत ढप पर जल चढ़ जाएगी, मतलब ये औरत बहुत जल्दी बातों में आ जाएगी, मैं इसको बेवकूफ बना दूंगी। अच्छा जी। उसने खरीदी हुई चीजें हवाले की और फिरोजे की एक अंगूठी तबर्रुक के तौर पर अपने पास से मुफ्त दी। मिजाजदार रीझ गई। इसके बाद हुज्जन ने समंदर का हाल, अरब की कैफियत और दिल से जोड़कर दो चार बातें ऐसी कहीं जो के मिजाजदार ने कमाल शौक से सुना और उसके तरफ खास इल्तफात किया। इसका मतलब है कि क्लास देखें, उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर अकबरी को बेवकूफ बना दिया, और क्या किया, उसको मजीद बेवकूफ बनाने के लिए अपनी तरफ से फिरोजा, पता है फिरोजा एक बहुत ही कीमती पत्थर होता है जिसकी ज्वेलरी जो है ना बहुत महंगी होती है। तो मिजाजदार ने उनको फिरोजे की अंगूठी गिफ्ट की थी और उसको मजीद बेवकूफ बना लिया। फिर क्या हुआ, एक पहर कामिल हुज्जन बैठी रही, मतलब काफी देर तक हुज्जन जो है ना उसके पास बैठती है। जब रुखसत होने लगी यानी कि जाने लगी, तो मिजाजदार ने बहुत मिन्नत की, अच्छा भी हुज्जन अब कब तक आओगी? हुज्जन ने कहा, इंशाल्लाह दूसरे तीसरे दिन तुमको देख जाया करूंगी, ठीक है। अगले दिन हुज्जन फिर मौजूद हुई और एक रेशमी अजारबंद लेती आई। मिजाजदार से दूर से हुज्जन को आते देखकर खुश हो गई और पूछा, ये अजारबंद कैसा है? हुज्जन ने कहा, बिकाऊ है, मतलब ये बेचने के लिए है, सेल के लिए है। मिजाजदार ने पूछा, कितने का है? हुज्जन ने कहा, 4 आने का। मोहल्ले में एक बेगम रहती हैं, अब गरीब हो गई हैं, असबाब बेच बेच कर गुजारा करती हैं, मैं इनकी अक्सर चीजें बेच ला दिया करती हूँ। वो भाई अब ये एक चीज लेके आती हैं और कहती हैं कि भाई ये तो उस जमाने में तो मतलब आनों में चीजें मिलती थी, तो वो कहती हैं 4 आने का है, और वो तो फौरन अकबरी जो है बेवकूफ़ी के हद तक उनकी बातों में आके कहती हैं, अच्छा तो कहाँ से लिया? फिर वो कहती हैं कि वो झूठ बोलती है, हज्जन सारा काम झूठ से बोल रही होती है। मिजाजदार इतना सस्ता अजारबंद देखकर लोट हो गई, मतलब फौरन दीवानी हो गई इसकी। फौरन पैसे निकाल कर हुज्जन के हाथ में दिए और बहुत गिड़गिड़ा कर हुज्जन से कहा, अच्छा भी हुज्जन, जो चीजें बिकाओ हुआ करे पहले मुझको दिखा दिया करो। हुज्जन ने कहा, अब बहुत अच्छा, पहले तुम और पीछे और। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ऐसे ही करूंगी। 2-4 दिन बाद छोटे मोतियों की एक जोड़ी लाई, जोड़ी मतलब क्लास इयररिंग्स लेके आई वो, और कहा, लो भी खुद बेगम, अच्छा नहीं, मोती लेकर आई थी वो, और कहा कि नत के मोती हैं, नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 500 की। पन्ना मिल जौहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी, 200 रुपए मेरे पल्ले बांध देता था। मतलब क्लास वो बहुत कीमती मोती लेके आती है और कहती है कि ना ये ना बहुत कीमती है ज्वेलरी के, और मैंने जिनको दिखाई थी ये 500 रुपए और 1000 रुपए से कम की नहीं है, लेकिन मुझे दुकानदारों ने 200 रुपए देना चाहे तो मैंने मना कर दिया। मैं बेगम से 50 रुपए पर लाई हूँ, तुम ले लो, फिर ऐसा माल ना मिलेगा। मिजाजदार ने कहा, 50 रुपए नकद तो मेरे पास नहीं है, क्या हुआ बेटी, पहुंचियां बेचकर ले लो, तुम जानो आज ये मोती बिक जाएंगे। मतलब उनको बेवकूफ बनाकर वो फिर से पैसे ले लेती हैं उनसे। हिज्जन ने इस ढप से कहा कि मिजाजदार फौरन जेवर का संदूकचा उठा लाई और पहुंचियां निकाल कर हवाले कर दी। पहुंचियां कहते हैं क्लास जो ब्रेसलेट होते हैं ना धागे के अंदर, मतलब ये ब्रेसलेट जो उस जमाने में पहुंचियां कहलाते थे, ठीक है। तो वो ब्रेसलेट्स कहती है, बेटा तुम अपना ब्रेसलेट भेज दो ना और ये ले लो, ये तो बहुत ही कीमती मोती हैं, अगर तुमने आज नहीं लिए मुझसे, जो हुज्जन होती है वो अकबरी से कह रही हैं, अगर तुमने आज मुझसे नहीं लिए तो ये बिक गए तो फिर मुझसे मत कहना। तो हुज्जन ने मिजाजदार का जेवर देखकर कहा, ए है,
कैसी बेहतियाती से मूली गाजर की तरह डाल रखा है। ढुगडगी में डोर डलवाओ, पत्ते मगर मुर्गियां और बाजूबंद मेले चिकट हो गए हैं। मैल सोने को खाए जाता है, इनको उजलवाओ। अब वो बेवकूफ क्या करती है, वो जो अकबरी होती है, उस चोर के पास सारे का सारा गोल्ड की ज्वेलरी ले जाकर रख देती है और कहती है कि जो है ना, अब वो जो चोर औरत होती है वो तो बहुत होशियार होती है, मक्कार होती है। तो वो क्या करती है क्लास, वो हुज्जन जो है ना अकबरी से कहती है, तुमने अपनी ज्वेलरी देखी है कितनी ज्यादा मैली हुई हुई है, मतलब ब्रेसलेट देखो, गले का हार देखो, सारे के सारे खराब हुए हैं, इन पे तो मैल चढ़ा हुआ है, मतलब डर्टी हुए हैं। तुम इनको साफ करवाओ, सफाई ऐसे करवाओ, वरना अगर तुमने इनको सफाई नहीं करवाई तो ज्वेलरी जो है ना खराब हो जाएगी। अच्छा जी, मिजाजदार ने क्या कहा फिर इसके बाद, ये सुनकर मिजाजदार ने कहा, कौन डोरे डलवाए और कौन उजलवा कर लाए, इनसे कहती हूँ कि वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं। वो अपने हस्बैंड का कहती हैं भाई वो तो कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। हुज्जन ने कहा, उई बेटी, ये कौन सा बड़ा काम है, लो मोती रहने दो, मैं अभी डोर डलवा दूं, जो जेवर मेला है निकाल ला दो, मैं उसे भी उजलवा दूं। कहती है बेटा तुम टेंशन मत, तो मैं हूं ना। और क्या करती है, कहती लाओ मुझे दो, मैं तुम्हारे सारा जेवर सही करवाती हूँ। मिजाजदार ने सब जेवर हवाले किया। मिजाजदार जो अकबरी थी मोहतरमा। हुज्जन ने कहा, जुल्फन को भी साथ कर दो, वो सुनार के पास बैठी रहेगी, मैं पटवे से डोर डलवाऊंगी। मिजाजदार ने कहा, अच्छा। जुल्फन जो उनकी पड़ोसन थी, वो जो चोर औरत होती है हुज्जन, वो कहती है कि तुम ना एक काम करो, जुल्फन को भी मेरे साथ कर दो। जुल्फन जो उनके पड़ोस की थी, कहती है कि मैं जो है ना इतने डोरी डलवा के लेके आऊंगी हार के अंदर, तो आप ऐसे कीजिएगा, ये इतने सुनार के पास बैठ जाएगी। हुज्जन ने कहा, लड़की जुल्फन आ जाती है, तो हुज्जन कहती, लड़की जरा मेरे साथ चल, सुनार की दुकान पर बैठी रही हो, मतलब आप तुम सुनार की दुकान पर बैठना, इतने में डोरी डलवा कर और ज्वेलरी को तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। हुज्जन ने जेवर लिया और जुल्फन से क्या कहा उन्होंने, जेवर लिया। उसके बाद जुल्फन साथ हुई, गली से निकलकर हुज्जन ने रुमाल खोला और कहा, जुल्फन से कहा, लाओ जलवाने का अलग कर लें और डोर डलवाने का अलग। जेवर को अलग करते हुए हुज्जन बोली, ए नाक की नकील कहाँ है, मतलब जो नाक वाली रिंग होती है, नेल नोज रिंग कहाँ गई। जुल्फन ने कहा, इसी में होगी, जरा भर की तो चीज है, इसी पोटली में देखें। तो हुज्जन कहती है, अरे मुझे लगता है पानदान के पास रह गई, मतलब घर में रह गई है, जुल्फन तुम भाग के जाओ और जल्दी से ले आओ। ठीक है। अब जुल्फन यहाँ पे वो कितनी चालाकी से काम ले रही है बाहर आकर। और फिर क्या होता है, जुल्फन भागी हुई आई और दरवाजे से चिल्लाई, बीबी नाक की नकील पान के ढक्कन पर रह गई है, हुज्जन ने मांगी है, जल्दी दे दीजिए। हुज्जन गली के नुक्कड़ पर बयानी की दुकान पर बनिया दुबिया, क्या लिखा हुआ है, दुबिया बनिए की दुकान के आगे बैठी हुई है। वो कहती है, हुज्जन बैठी हुई है, तुम जल्दी से मुझे वो नोज रिंग दे दो, मैं जो है ना उसको लेके जा रही हूँ। ये कहना था कि मिजाजदार बहू का माथा ठनका ठनका, मतलब वो एकदम से अलर्ट हो गई। उसने कहा, बावली हुई हो, कैसी नोज पिन, मतलब कैसे, मेरे पास कहीं थी, तुमने देखी है, अरे भाग कर जाओ, कहीं जुल्फन भाग ना जाए, वो तो चोर निकली, मतलब उसका पता चल जाता कि तो चोर थी। जुल्फन उल्टे पांव दौड़ी, लेकिन हुज्जन को इधर देखा उधर देखा, कहीं पता ना था। फिर मिजाजदार से आकर पूछा, मतलब मिजाजदार वही अकबरी, के बी हुज्जन को तो कहीं कोई पता ही नहीं है, मैं बाजार तक देख आई हूँ, इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई हैं। ये सुनकर मिजाजदार सर पीटने लगी, हाय मैं लुट गई, ए लोगों खुदा के लिए दौड़ो, मोम गरों के छत्ते तक, मतलब पकड़ो पकड़ो उस चोर को, पकड़ो खुदा के लिए, मेरा सारा जेवर वो लूट कर ले गई है। लोग दौड़े, वहां जाकर मालूम हुआ कि किसी बस्ती, इब्राहिम मैंने आपको क्लास से रिमूव कर देना है। लोग दौड़े, वहां जाकर मालूम हुआ कि कहीं की बहती बहाती महीने भर से किराए पर आकर रही थी। ये जो हुज्जन थी, उस इलाके में पता करवाया, पता चला वो तो किराए के मकान पर रह रही थी और 4 दिन से मकान भी उसने खत्म छोड़ दिया था। अब क्या हो सकता था, अब तो वो गायब हो गई। और मोहम्मद आकिल, मतलब जो ने सुना, मतलब शौहर ने सुना उनसे, तो सर पीट लिया। वो कहता है कि भाई तुम घर में छोड़ोगी क्या। अब जेवर तो गया, गुजरा हुआ, बातें बहुत सी रह गई। 1000 रुपए के मोतियों की जोड़ी लोगों ने देखी तो 3 पैसे की थी, यानी कि क्लास जो उन्होंने
मोती की जोड़ी, जो उनसे कीमती मोती जो खरीदने थे, तो जब उनको पता करवाया तो वो भी कितने के थे, उन्होंने 500 रुपए के खरीदे थे, वो कितने के थे, 3 रुपए 30 आने के थे। ओके स्टूडेंट, हम इसके एमसीक्यूज करेंगे पहले। प्लीज ओपन कीजिए एमसीक्यूज, बुक में ही कीजिएगा, बुक के अंदर, ये कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, लेकिन अभी आप टिक कीजिए इसके ऊपर और फिर एमसीक्यूज आपने बुक कॉपी में करने हैं, ठीक है। सुन लीजिए, अभी आप बुक में मार्क कीजिए, फिर इसको कॉपी में कीजिए। सवाल नंबर 1 नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो कीजिए, ठीक है। सवाल नंबर नहीं, कॉपी में सवाल जवाब कल भेजे थे, उसमें है ना पहला दूसरा तीसरा नहीं था, क्योंकि वो मैंने क्लास में ही करवा दिया था, वो तो 1 वर्ड आंसर था, वो तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, वो आप खुद कीजिएगा। जो नहीं आ रहा था मैंने वो कहा था। चलें अब जल्दी से खामोशी से ये सुने। अकबरी के शौहर ने कह रखा था कि किसी डैश को घर में मत आने देना, चोर, अजनबी औरत, रिश्तेदार। इसमें बे पर टिक कीजिए, अजनबी औरत, और फिर ये काम आपको कॉपी में करना होगा, ठीक है। अजनबी औरत को टिक कीजिए। फिर है मक्कारा हुज्जन, औरतों को डैश, बेवकूफ। बेटा हु इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन? सेहान, व्हाट आर यू डूइंग? टीचर मैंने नहीं करा टीचर। जी बेटा मुझे पता है आपने नहीं किया है, ये जिन्होंने किया है नहीं ना। टीचर, तो मैं आपको वो बताया था डैश। अच्छा जी जी, वेट जी स्टूडेंट, चले आप सुनिए मेरी बात। अच्छा मैं बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग खामोशी से सुनिएगा। मक्कार हुज्जन डैश औरतों को फिसलाया करती थी, अकलमंद, चालाक, बेवकूफ। जीम पर आएगा, जीम पर टिक कीजिए। बेवकूफ औरतों को फिसलाया करती थी, मतलब बेवकूफ बनाती थी। आगे, पहुंचिया, बाली, पत्ते, मुगर मुर्गियां, बाजूबंद डैश के नाम हैं, जेवरात, सजाने की चीजों, खिलौनों। अलिफ पर टिक कीजिए, जेवरात के नाम हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुज्जत जेवरात पे करें? जी जेवरात पे टिक करें? हाँ जी, जेवरात के नाम हैं, टिक कीजिए। जी। आगे, फोर्थ है हज्जन डैश के बहाने सारा जेवर ले गई, उजलवाने। उजलवाने। इसका अलिफ आएगा, उजलवाने यानी कि सफाई के बहाने। अब क्लास जल्दी से क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स भी आप बहुत आसान है इसके। डिप्टी नजीर अहमद कौन थे? अब आप डिप्टी नजीर अहमद कौन थे, पेज नंबर 146 पे आइए, चैप्टर के पहले पेज पर आइए। उसको अब आप खुद मार्क करेंगे और ये काम खुद करेंगे, ठीक है। ये आज काम मैं नहीं भेजूंगी। डिप्टी नजीर अहमद, सबसे बॉक्स के अंदर देखिए लिखा हुआ है उर्दू नॉवल निगारी के बानी थे, पेज नंबर 164, उसको मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये है, डिप्टी नजीर अहमद नॉवल निगारी के बानी थे। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया मार्क? जी। अच्छा, नेक्स्ट है मरतुल उरूस का क्या मतलब है? ये जो है ना, ये मरातुल उरूस के बारे में दुल्हन का आईना है। जी, जो जहाँ पे नोट लिखा हुआ है ना, वो पहला सेंटेंस, वो इसका आंसर है। जी। सब बच्चों ने मार्क किया? मिस तो पूरा आंसर है। बेटा मिस एक पहले वाले का सेंटेंस, पेज नंबर बता दो। 164 जो मैंने लिखा ओपन किया हुआ है आपके सामने। मरतुल उरूस के मायने दुल्हन का मिस आईना दूसरे है। वाले का जवाब कहाँ से कहाँ तक के? मरतुल उरूस के मायने दुल्हन का आईना है, मैं पढ़ रही हूँ ना, उसको सुन लो। ये रहा, मरतुल उरूस के मायने दुल्हन का आईना है, यहाँ ये रहा। मिस पहले का मिस हो गया। पहले का ये रहा, डिप्टी नजीर अहमद नॉवल निगारी के बानी थे, ठीक है। नजर आ गया सब बच्चों को? यस। ओके। मिस। थर्ड क्वेश्चन, अकबरी कैसी लड़की थी? जी क्लास, ये रहा इसका आंसर। अकबरी लाड प्यार से बिगड़ी, फुअड़ और बदमिजाज लड़की थी, ये रहा। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। 2 के जो क्वेश्चन नंबर, जो नोट का सेकंड लाइन है ना, वो रही। नजर आ गया? अकबरी लाड प्यार से बिगड़ी, फुअड़ और बदमिजाज लड़की थी, नजर आया? यस। सब बच्चों ने मार्क किया? यस। ओके क्लास, अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट। बेटा माइक ऑफ कीजिए सब। हुज्जन कैसी औरत थी? इसमें आप लिखेंगे
हुज्जन कैसी औरत थी? हुज्जन मक्कार और चालाक औरत थी। हुज्जन चालाक और मक्कार औरत थी। रुके क्लास, ये मैं लिख के यहाँ पे देखिएगा प्लीज, व्हाइट बोर्ड पे मैं लिख रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लास माइक ऑफ कीजिए, सेहान और ये कासिम माइक ऑफ कीजिए। हुज्जन, ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है चालाक और मक्कार औरत थी। मीम काफ अलिफ का रे, मक्कार के ऊपर शद आएगा, मक्कार औरत थी। जी क्लास। टीचर मैंने लिख लिया। जी वेरी गुड। अब सब बच्चे सवाल नंबर 4 पे आ जाइए, उसको बुक में ही करना, कॉपी में कीजिएगा, अभी बुक में नोट डाउन कीजिए, फिर बुक में कॉपी में कीजिएगा। मुतजाद का मतलब होता है ऑपोजिट। जिंदगी का ऑपोजिट क्या होगा क्लास? मौत। वेरी गुड, लिखिए बुक के अंदर लिखिए। आपकी लिखने है कॉपी में? जी बेटा, कॉपी में, अभी बुक में लिखिए फिर कॉपी में लिखिएगा। जी मिस। बर्बाद का ऑपोजिट क्या होगा? बर्बाद। आबाद। कुछ जो खत्म हो जाता है तो मिस आबाद। आबाद होगा, ठीक है। नकद, नकद का ऑपोजिट क्या होगा? मेरे जल्दी बताइए। नकद कहते हैं जो, देखें क्लास, उधार। उधार। नकद कहते हैं जो हम उसी टाइम पैसे देके कोई चीज लेते हैं, ठीक है। नकद का होता है उधार। उधार। जी। जदीद का क्या होगा क्लास? जदीद का, जदीद कहते हैं अभी का जो जमाना है, नया जमाना। जदीद का क्या होगा? एजाद मिस। जी एजाद। जी नहीं, इजाद। जदीद पुराना। पुराना। वेरी गुड। जदीद का ऑपोजिट होगा पुराना, ठीक है। अच्छा भाई, अगला देखिए क्लास, नेक्स्ट है फुअड़। फुअड़ का क्या होगा क्लास? सुघड़। फुअड़ का क्या होगा लिखेंगे मिस? आप सुघड़, जिसको हर काम आता हो, सुघड़। ये देखिए मैं लिख रही हूँ ना यहाँ पे, इस तरह लिखिए। मिस सस्ते का महंगा। हाँ, सस्ता महंगा। महंगा। गरीब का है अमीर। तहसीन, थोड़ा रिलैक्स करेंगे आप? जी मिस। और प्लीज माइक ऑफ करो, चलें। सब बच्चों का माइक ऑफ है, आप भी माइक ऑफ कीजिए, शाबाश। महंगा, ठीक है। चलें, अब गरीब का अमीर, और लास्ट हमारे पास है सियाह का। चलें, सियाह का तो बताइए जल्दी से, सियाह किसे कहते हैं? आसमान। है, सियाह आसमान को नहीं कहते, सियाह कहते हैं ब्लैक कलर को। आसमान। नहीं, आसमान को नहीं कहते, सियाह कहते हैं ब्लैक कलर को, सफेद। सियाह का ऑपोजिट क्या होगा? सफेद। आसमान को फलक कहते हैं, ठीक है क्लास। आज का काम आप लोगों ने, ये सारा काम जो हमने किया है अभी, ये आपने कॉपी में करना है, ओके स्टूडेंट। इट्स एंड ऑफ द क्लास। अब मैं आपके अटेंडेंस कॉल कर रही हूँ। बेटा रुक जाइए, अभी अटेंडेंस कॉल होगी। जी स्टूडेंट, ओके। कासिम, प्रेजेंट। कासिम तमीज के साथ सामने रहिए बेटा। जी, नेक्स्ट है हमारे पास सहान। प्रेजेंट टीचर। शांजिल। प्रेजेंट। ओके। तहसीन।
तहसीन, कासिम जी, तहसीन प्रेजेंट है। महानूर अब्दुल खालिक प्रेजेंट। ओके। दुआ फजल, प्रेजेंट। इब्राहिम जी, इब्राहिम प्रेजेंट। ओके। प्रेजेंट। खतीजा मोहम्मद काशिफ, प्रेजेंट। रेहान इकबाल प्रेजेंट। शांजिल सुहेल, उमैर प्रेजेंट। ओके। महानूर मिस अब्दुल मेरा नाम खालिक, नहीं आया। एक सेकेंड, कासिम मैंने आपका नाम कॉल कर लिया है। महानूर अब्दुल खालिक प्रेजेंट टीचर। ठीक है। अरीबा अब्दुल समद प्रेजेंट। क्लास कोई स्टूडेंट जिनका नाम अब तक कॉल ना हुआ हो? सबके नाम कॉल हो गए? चले, अल्लाह हाफिज। यस। अल्लाह हाफिज।